बिहार की सत्ताधारी पार्टी एनडीए में तनातनी चल रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के दो दल लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू आमने सामने हैं। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं और उनके तेवर नरम पड़ते नहीं दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि चिराग चुनाव से पहले गठबंधन तोड़ देंगे। इधर 15 अगस्त को चिराग पासवान ने पार्टी की आपात बैठक बुलाई। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में चिराग ने साफ कहा है कि वो आगे भी राज्य के मुद्दे उठाते रहेंगे। अब इसे कोई आलोचना समझ ले तो उन्हें कुछ नहीं कहना। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के विकास के मुद्दों को मैं उठाता रहूंगा। अगर इससे किसी को तकलीफ हो रही है तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। चिराग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होना चाहिए। उसमें बिहारी फर्स्ट का लोजपा के कार्यक्रम को रखना चाहिए। हमारी पार्टी का गठबंधन भाजपा से है। जेडीयू बाद में गठबंधन में आया। बिहार सरकार आज भी एनडीए नहीं महागठबंधन की सरकार की योजनाओं पर ही काम कर रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि मौजूदा हालात में चुनाव कराने की स्थिति नहीं है। अगर 6 महीने बाद ही चुनाव होंगे तो क्या परेशानी है। चुनाव में जो पैसा सरकार लगाएगी, जरूरत है कि उसका इस्तेमाल स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में लगाए। मेरी प्राथमिकता जनता को स्वस्थ रखना होनी चाहिए। चुनाव तो बाद में भी हो सकता है। लोजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना जांच बढ़ाने के सुझाव को रीट्वीट किया तो मुझे कालिदास कहा जा रहा है, लेकिन बिहार के विकास के लिए मैं गाली भी सुनने को तैयार हूँ। वहीं चिराग के नजदीकी लोगों का कहना है कि उन्होंने कोरोना से जुड़ी राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहने के लिए कहा है और साथ ही जनता दल यूनाइटेड के कोई भी नेता अगर चिराग पासवान या रामविलास पासवान के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो उसका भी जवाब देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। चिराग ने कहा है कि पार्टी राज्य के लोगों के प्रति अपना दायित्व निभाती रहेगी। वो अपने राजधर्म का पालन करते रहेंगे। चिराग ने पार्टी के तमाम मुद्दों पर विचार के लिए जल्द ही संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाने की भी घोषणा की है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना है कि चिराग के साथ तालमेल होगा या नहीं या कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये सारा फैसला भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को करना है, जिसके साथ चिराग पासवान संपर्क में है। जहां तक जनता दल यूनाइटेड का संबंध है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित समय पर दोनों दलों के बीच सीटों के तालमेल की घोषणा हो जाएगी। वहीं चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के घटक दल के रूप में 42 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला बीजेपी के साथ 2014 में ही तय हो गया था कि लोजपा लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर और विधानसभा चुनाव में 42 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हर चुनाव के समय इस पर फिर से विचार नहीं किया जा सकता है। खबरें ये भी हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम और जदयू के बीच नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इन दोनों दलों के बीच गठबंधन के मामले में भी सहमति बन गई है। वैसे इस मामले में अंतिम फैसला जीतन राम मांझी ही लेंगे। मांझी अभी गया में है। माना जा रहा है कि 19 या 20 अगस्त को वो अपना पक्ष रखेंगे। मांझी का मानना है कि महागठबंधन में समन्वय समिति के गठन के मामले में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। इससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इधर उनकी जदयू के शीर्ष नेता से बात हुई है, लेकिन गठबंधन या सीटों की संख्या पर कोई भी बात नहीं हुई है। पार्टी का दावा दर्जन भर से अधिक सीटों पर रहेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल दी Z+ को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।